हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर क्वेश्चन नंबर है 9। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, इसके 6 नंबर तो पिछले वीडियो में देख लिए थे, 7 नंबर से देखते हैं। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफिकली सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर को। इक्वेशन दिया है 3x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एंड c1 हो जाएगा माइनस ऑफ 1। दूसरे इक्वेशन से a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड c2 हो जाएगा माइनस ऑफ 3। चलिए चेक करते हैं a1 बाई a2, यानी आ जाएगा 3/2 एंड b1 बाई b2 वह है माइनस 5 बाई माइनस 1, यानी कि ये माइनस 5 और माइनस 1 है नीचे, तो माइनस कट गया, 5 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। देयरफॉर इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके दोनों इक्वेशन को लेकर दो सॉल्यूशन निकाल कर उनका ग्राफ पहले खींचते हैं। लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया है 3x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस 1। इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 5y माइनस 1। डेट मीन्स अब लिख सकते हैं x इक्वल टू में 5y माइनस 1/3। अब इसे हमें यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन निकालने में, तो पुट कर देता हूँ मैं y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 इंटू में 2 माइनस का 1/3, तो 10 माइनस 1/3, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना, आ जाएगा आपका 9/3, कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का 3 आ गया। अच्छा अगला देखो, मैं पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर माइनस ऑफ 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 इंटू में माइनस 1/-1/3, तो माइनस 5 माइनस 1/3, यानी कि हो जाएगा माइनस 6/3, कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस ऑफ 2 आ गया। तो यहां से हमारे इसके सॉल्यूशन आ गए, देख लीजिए x एंड y। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने y की जगह पे 2 रखा था तो x का 3 आया है, y की जगह माइनस 1 रखा तो x का माइनस ऑफ 2 आया। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। तो इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो डेट मीन्स y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू में सपोज 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 0 और प्लस का 3, तो 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गया। फिर मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में सपोज 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस का 3, यानी 2 और प्लस का 3, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए, ठीक है। तो पहले हमने पुट किया है, यहाँ देखिए x y, हमने x को पुट किया है पहले 0, तो y का 3 आया था ना, देख लो, और दूसरा 1 पुट किया है तो 5 आया। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये x हो जाएगा और इधर x डैश हो जाएगा, ये y है और नीचे मैं यहाँ पे y डैश ले लेता हूँ। वैल्यूज 5 तक है, चलिए 5 तक ही इसमें दिखा देते हैं। a1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस ऑफ 5। फिर यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस ऑफ 4। चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस में उतना लेने की जरूरत नहीं है। चलिए x का 3 y का 2, 3 एंड 2 ये हो जाएगा। दूसरा x का माइनस 2 और y का माइनस 1, x का माइनस 2 y का माइनस 1 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन में जब आप खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन क्या था जी 3x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। दूसरा वाला करिए 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 कहाँ है देखो, तो x का 0 y का 3। दूसरा है 1 एंड 5, x का 1 y का 5, तो x का 1 एंड y का 5, x का 1 एंड y का 5।
तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जब खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन, तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा और इस पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा इसी पॉइंट से। तो यहां से यहां पर इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 एंड y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। यही इसका सॉल्यूशन है। 9 का 8 नंबर देखिए, इसे कह रहा है कि अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए दिया है 2x माइनस का 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड दूसरा दिया है 3x माइनस का 9y प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 6 और c1 हो जाएगा 10। दूसरे इक्वेशन से a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ 9 और c2 हो जाएगा 15। तो चलिए अगर मैं a1 बाई a2 की बात करूंगा तो 2/3 है, कटेगा नहीं। b1 बाई b2 की बात करूंगा तो -6 बाई -9, ये कट जाएगा -3 से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो 2/3 ये भी हो गया, तो दोनों इक्वल आ गए। चलिए c1 बाई c2 भी निकाल देता हूँ, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये भी 2/3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के a1 बाई a2, b1 बाई b2 और ये c1 बाई c2 ये रेशियो इक्वल हो जा रहे हैं। देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे जी, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि यूनिक सॉल्यूशन हो तभी इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकली इतना ही छोड़ देंगे। अच्छा अगर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें पुट कर देंगे कोई किसी भी इक्वेशन में हम लोग, जैसे y का वैल्यू चाहे x का वैल्यू कुछ सपोज कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू में मैं k सपोज कर लेता हूँ, तो 2x माइनस का 6y प्लस 10 था ना, तो माइनस का 6k आप प्लस 10 हो जाएगा। इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो 2x इक्वल टू में प्लस का 6k माइनस 10, ऊपर से 2 कॉमन कर लूँ क्या, या इसको डिवाइड में ले जाता हूँ, ऊपर से 2 भी कॉमन कर लेता हूँ, 3k माइनस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3k माइनस 5। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3k माइनस 5 एंड y का वैल्यू आ गया k, और k क्या है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझ गए। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ग्राफिकली नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यूनिक सोल्यूशन होता तब ना बनाते। नेक्स्ट देखिए 9 का 9 नंबर कह रहा है कि अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू में 0 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन एंड दूसरे इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले से a1 है 3, b1 है 1 एंड c1 है माइनस का 11। दूसरे वाले इक्वेशन से a2 है आपके पास 1, b2 है आपके पास माइनस ऑफ 1 और c2 है आपके पास माइनस ऑफ 1। तो चलिए अगर मैं यहाँ a1 बाई a2 चेक करूँ तो 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा, और b1 बाई b2 चेक करूँ तो ये 1 बाई माइनस 1 यानी में माइनस 1, यानी ये a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। देयरफॉर इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो कह रहा है इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 3x प्लस का y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 3x नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू में 2 यानी कि 11 माइनस का 6 यानी 5। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में 3, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू में 3 यानी 11 माइनस का 9 यानी कि 2। तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन निकाल दिए, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गए, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गए, तो इनको मैं एक चार्ट बना के लिख देता हूँ। x y, x 2 पुट किया तो y का 5, x 3 पुट किया तो y का 2, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं x इक्वल टू में y प्लस का 1, दोनों को उधर भेज दिया मैंने। अब इसमें पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में सपोज मैं पुट करता हूँ 3, तो y इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1 4 आ जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में सपोज पुट कर देता हूँ 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा
0 प्लस का 1 यानी कि 1। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ। दो सोल्यूशन यहाँ भी हमने निकाल दिए, x एंड y। y का हमने 3 पुट किया तो x का 4 आया, y का 0 पुट किया तो x का 1 आया। चलिए तो मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये आपका x हो जाएगा और इधर आपका x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। सब पॉजिटिव में है, माइनस में वैल्यू मैंने नहीं ली है। चलिए देखिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलिए इधर -1, इधर भी -1, माइनस में ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, x का 2 और y का 5, x का 2 एंड y का 5, ये हो जाएगा। दूसरा x का 3 y का 2, x का 3 y का 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कैसे जाएगा जी, वो ऐसे गुजरेगा इन दोनों से होकर, ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन आपके पास था 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू में 0। अगला है 4 3, x का 4 y का 3, 4 एंड 3। दूसरा है 0 एंड 1, तो x का 1 एंड 0, तो x का 1 y का 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे, इन दोनों पॉइंट से, तो वो ऐसे जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। डज द पॉइंट 49 लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन, कह रहा है कि क्या ये 49 पॉइंट इस पर या इस पर किसी पे भी लाई कर रहा है। राइट इट्स इक्वेशन, अगर ये किसी इक्वेशन किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को भी लिखना है। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू में 19, और दूसरा दिया है 3y, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूँ, माइनस ऑफ 7x प्लस x वाले को, फिर y वाले को, और फिर 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 को उधर लेके चला जाता हूँ। आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि देखिए एक्चुअल में ये कॉन्स्टेंट इस तरफ है, तो इसमें भी कॉन्स्टेंट को उस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सही हो गए दोनों इक्वेशन एक तरह के। यहाँ देखिए a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एंड c1 हो जाएगा 19। दूसरा हो जाएगा a2 माइनस ऑफ 7, b2 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब कहोगे कि सर इसको तो ग्राफिकली कर रहा था, आप ये चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता तो चले कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम ग्राफ क्यों बनाएंगे, है ना जी, समझ रहे हैं ना बात को। तो ग्राफिकली जब सॉल्व करना है तो यूनिक सॉल्यूशन दिखना चाहिए। a1 बाई a2, 3 बाई माइनस ऑफ 7 एंड b1 बाई b2 निकालेंगे तो ये माइनस ऑफ 5 बाई 3। तो क्या ये इक्वल है, तो इसलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका ग्राफिकली चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया है 3x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू में 19, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको उधर ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 5y प्लस का 19, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 5y प्लस का 19 और y में 3। चलिए तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर माइनस ऑफ 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 इंटू में माइनस 2 बाई प्लस 19 बाई 3, तो माइनस ऑफ 10 प्लस का 19 बाई में 3, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 9 बाई 3, है ना जी, कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x का 3 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब एक और पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं y इक्वल टू में 1 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस का 19 बाई में 3, तो 5 प्लस का 19 और बाई में 3,
तो आ जाएगा x इक्वल टू में 24/3, 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल दिए। उन दोनों सॉल्यूशन को चार्ट बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए x एंड y, y -2 रखने पे x का 3 एंड y 1 रखने पे x का 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, -7x प्लस का 3y इक्वल टू में -1। एक काम करो, ये -7x को उधर भेज देते हैं, तो प्लस का 7x - 1 यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 7x माइनस का 1/3। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ x की जगह पे 1, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 इंटू में 1 माइनस 1/3, तो 7 माइनस 1 और बाई में 3 यानी कि 6/3 कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। तो y का यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में, यहाँ पर पुट कर देता हूँ आपका 4 पुट कर दूँ क्या, तो y इक्वल टू में 7 इंटू में 4 और माइनस का 1/3, तो 28 और माइनस का 1/3 कितना आ जाएगा 27/3, ये कट जाएगा कितना टाइम्स में जी, 9 टाइम्स में। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। यहाँ पे मैं चार्ट बना के लिख देता हूँ x एंड y। मैंने x को पुट किया है 1 तो y का आ गया है 2, x को पुट किया है 4 तो y का आ गया है 9। समझ गए ना। चलिए अब इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग x ले लेते हैं और इधर आपका x डैश ले लेते हैं, ऊपर यहाँ y ले लेते हैं और नीचे मैं यहाँ पे y डैश ले लेता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, x का 8 तक ही गया है, y 9 तक गया, देखते हैं ऊपर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो एडजस्ट हो गया। इधर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, रहने दो -7। चलिए इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, काफ़ी है। चलिए देखिए हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x का 3 y का -2, x का 3 ये रहा, y का -2 ये रहा, 3 एंड -2। दूसरा है x का 8 y का 1, x का 8 और y का 1, 8 एंड 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, ये ना हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन क्या था जी, पहला वाला, फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 19, 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 19। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले के लिए x का 1 y का 2, x का 1 एंड y का 2, 1 एंड 2। दूसरा x का 4 y का 9, x का 4 y का 9, 4 एंड 9। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। इसका इक्वेशन क्या था, 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस का 7x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यही था क्या, 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू। चलिए तो ये ग्राफ हमने खींच दिया। अच्छा इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो x का, यहाँ x का और y का ही ना वैल्यू होगा, तो x का -2 है एंड y का -5 है, x इक्वल टू में -2 एंड y इक्वल टू में -5। अब देखिए ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्या 4 और 9
पॉइंट जो है किसी इक्वेशन पे लाई करते हैं, ये चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए x का 4 y का 9, तो x का 4 और y का 9 इस वाले पे लाई करता है, तो लिखेंगे कि यस 4,9 लाई ऑन द लाइन किस पे 3y माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यही ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पूछ रहा है कि डज द पॉइंट 3 and 2 लाई एनी ऑफ द लाइन, इनमें से किसी भी लाई करता है, अगर लाई करता है तो उसके इक्वेशन को हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 1 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 1। ये देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। a1 आपका है 2, b1 है आपके पास माइनस ऑफ 3 एंड c1 है 1, a2 है आपके पास 3, b2 है आपके पास माइनस का 4 एंड c2 है आपके पास 1। a1 बाई a2 की बात करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा एंड b1 बाई b2 की बात करेंगे तो माइनस 3 बाई माइनस ऑफ 4, 3/4 होगा। तो इक्वल तो नहीं है ना ये, a1 बाई a2 a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए, तो चलिए इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन से लेंगे, एक एक करके दो सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 1, यानी 2x इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 3y प्लस 1, है ना। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 3y प्लस 1/2। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में सपोज मैं 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस 1/2, यानी कि 3 प्लस 1 यानी 4/2 कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर 0, x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको 0 नहीं पुट करो। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, मान लीजिए पुट कर देता हूँ यहाँ पर आपका 9 पुट कर 3 पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू में 3 इंटू में 3 प्लस 1/2, तो 9 प्लस का 1/2 यानी कि 10/2 कट के आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसके मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लिए, चलिए दोनों सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए x एंड y, x आया है 2 जब y पुट किए हैं 1, और y जब 3 पुट किए हैं तो x का 5 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे वाले इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 1। तो मैं 3x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का 4y एंड x इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस 4y और y में 3। चलिए अब हम लोग इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर यहाँ पे 2 पुट कर दूँ क्या, चलिए 2 पुट कर दूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू में 2y में 3, तो 1 प्लस का 8/3 यानी कि 9/3 कट जाएगा 3 टाइम्स में। अच्छा अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 4 इंटू में माइनस 1/3, तो आ जाएगा यहाँ से क्या 1 माइनस 4/3 यानी कि माइनस 3/3 कट गया, माइनस ऑफ 1 आ गया। तो इसके मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लिए। क्या क्या है सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान से देखिए, x y 2 पुट किया तो x का 3 आ गया, y माइनस 1 पुट किया तो x का भी माइनस 1 आ गया। चलिए अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है, ध्यान से देखिएगा, इधर आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ऊपर मैं यहाँ y ले लेता हूँ और नीचे y डैश। वैल्यू 5 तक है, निगेटिव में तो 1 तक ही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 1 2 3 4 5। दूसरा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 काफी है, जितना -1, ठीक है। चलिए देखिए x का 2y का 1, x का 2y का 1, x का 5y का 3, x का 5y का 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं।
ठीक है, ऐसे जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन था लाइन का 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। दूसरा लेते हैं, दूसरे के लिए है यहाँ पर x का 3y का 2, x का 3y का 2, फिर x का माइनस 1 y का माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचना होगा। ये पे नहीं इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, चलिए तो इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देता हूँ मैं ऐसे। इसका इक्वेशन क्या था, तो इस लाइन का जो इक्वेशन है दूसरे वाले का क्या है जी, दूसरे वाले का है 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे ना, यानी x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू -1। तो सॉल्यूशन तो निकाल दिया। फिर आगे पूछ रहा है कि ये पॉइंट 3, 2 क्या किसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो उस इक्वेशन को भी लिखना है। तो 3 and 2 देखिए, x का 3 एंड y का 2, इस पर ये लाइन कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस, पॉइंट 3, 2 लाई ऑन द लाइन, किस पर लाई कर रहा है, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 1। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही।